नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इसी उम्मीद इसी जोश के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग रेगुलर ग्रुप डी के सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। क्या दोस्तों आप जानते हैं ये वही सवाल है जो आपके हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग बदल जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग बदल जाता है। तो साथियों ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है, बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा साथियों? कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? तो साथियों ब्रोमीन, यानी ऑप्शन डी ब्रोमीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला किलेट यौगिक है जिसमें दोस्तों केंद्रित में कौन सी धातु होती है, बताइएगा। क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला किलेट यौगिक है जिसमें दोस्तों केंद्रित में कौन सी धातु होती है। तो साथियों ये मैग्नीशियम होती है, यानी ऑप्शन सी मैग्नीशियम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, बताइएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। बताइएगा रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो साथियों ये जीवाश्मों के आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, जैसे दोस्तों पौधे या जानवरों के अवशेष, हड्डियां, लकड़ी आदि की आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी बनेगा, जीवाश्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के नाम से नहीं जानी जाती है? तो साथियों ये हाइड्रोजन गैस को नहीं जानी जाती है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी हाइड्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। टेट्राएसिलेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। टेट्राएसिलेट का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो साथियों ये पेट्रोल योजक के रूप में किया जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी पेट्रोल योजक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रतिस्थापित अक्रिय गैस कौन सी है, बताइएगा। नाइट्रोजन के स्थान पर कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो साथियों ये हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी हीलियम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग में प्रयुक्त गैसें शामिल होती है, बताइएगा। विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग में प्रयुक्त गैसें कौन कौन सी शामिल होती हैं? तो साथियों ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन होती है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस गतिविधि में सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। किस गतिविधि में सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है? तो साथियों सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग जो है बहुत कठोर पदार्थ को काटने के लिए किया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड का जो उपयोग है ये बहुत कठोर पदार्थ को काटने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सभी अम्लों में सामान्य तत्व होता है, बताइएगा। सभी अम्लों में सामान्य तत्व कौन सा पाया जाता है? तो साथियों हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मोनोजाइट किसका अयस्क है, बताइएगा साथियों। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो साथियों मोनोजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है, यानी ऑप्शन डी थोरियम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पानी की अस्थायी कठोरता को निम्नलिखित में से किसके मिलाने से दूर किया जा सकता है, बताइएगा दोस्तों। पानी की अस्थायी कठोरता को किसके मिलाने से दूर किया जा सकता है? तो साथियों सोडियम कार्बोनेट का, यानी ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है, बताइएगा। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो साथियों ये बॉक्साइट है, ऑप्शन बी बॉक्साइट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जल में सर्वाधिक घुलनशील है, बताइएगा। जल में सर्वाधिक घुलनशील है तो साथियों चीनी है, और दोस्तों नमक भी है और अमोनिया गैस भी है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से सूर्य के वर्गमंडल में सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों।
निम्नलिखित में से सूर्य के वरमंडल में सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? तो साथियों ये हीलियम की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम धातु को किसके नीचे रखा जाता है? यानी दोस्तों सोडियम धातु को किस में रखा जाता है बताइएगा। सोडियम धातु को किसके नीचे रखा जाता है? तो साथियों ये मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, इरेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? बताइएगा इरेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो साथियों ये पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले दो तत्व कौन से हैं? ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले दो तत्व कौन से हैं? तो साथियों ये सिलिकॉन और जर्मेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो साथियों ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरे रंग की जो लौ निकलती है ये किसके कारण उत्पन्न होती है? तो साथियों ये बेरियम के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की है? तो मैं कहूँगा साथियों ये लिथियम। सबसे हल्की धातु दोस्तों लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में द्रव अवस्था में रहती है? बताइएगा कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में द्रव अवस्था में रहती है? तो साथियों मैं कहूँगा ये पारा यानी मरकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों होता है? बताइएगा साथियों तारे जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है साथियों, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए जो है तारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेक्टिफायर का उपयोग किसके परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? बताइएगा क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? रेक्टिफायर का उपयोग किसके परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो मैं कहूँगा साथियों प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइएगा साथियों रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मैं कहूँगा हवाई जहाज जैसे वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए दोस्तों रडार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हवाई जहाज जैसे वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? बताइएगा 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो साथियों 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को इंफ्रासोनिक कहते हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को इंफ्रासोनिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि सबसे तेज गति यात्रा करती है? ध्वनि जो है सबसे तेज गति यात्रा करती है। साथियों आपको बताना है कि ध्वनि जो है ये सबसे तेज गति किस में यात्रा करती है? इस्पात, पानी, वायु या वैक्यूम में? ध्वनि सबसे तेज गति किस में यात्रा करती है? तो साथियों ये इस्पात में करती है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश सबसे तेज गति से यात्रा करता है। चलिए अब इसका आंसर बताइए क्या बनेगा? प्रकाश सबसे तेज गति से यात्रा करता है। तो साथियों आपको बताना है कि प्रकाश जो है सबसे तेज गति से किस में यात्रा करता है? कांच, पानी, हाइड्रोजन या वैक्यूम? बताइए। प्रकाश जो है सबसे तेज गति जो यात्रा करता है ये वैक्यूम यानी निर्वात में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है? बताइएगा साथियों ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है? तो मैं कहूँगा साथियों ऑप्टिकल फाइबर जो है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। चलिए मेरे भाई साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वे तारे जो नंगी आंखों से एकल दिखाई देते हैं यानी एक दिखाई देते हैं, लेकिन दूरबीन से देखने के लिए दोहरे दिखाई देते हैं यानी दो दो दिखाई देते हैं, वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? बताइएगा। वे तारे जो नंगी आंखों से एकल दिखाई देते हैं लेकिन दूरबीन से देखने पर दोहरे दिखाई देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो साथियों वे बाइनरी स्टार कहलाते हैं। ठीक है, वे तारे दोस्तों बाइनरी स्टार कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो के ऊपर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।